बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैंने पिछले दिनों एक वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बाइनांस क्यों पाई कॉइन को लिस्ट नहीं कर रहा। उसके पीछे उन्होंने कुछ रीजंस बताए थे, कुछ ऑब्जेक्शंस थे, कुछ वजह थी। तो सारी आपके साथ पहले वो रीज़न शेयर करता हूं और उसके बाद पाई कॉइन ने इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या दिया है। पहला उसने कहा था कि पाई कॉइन ये कहता है कि उसका क्लोज मेननेट चल रहा है। जी हाँ, उसका क्लोज मेननेट चल रहा है, जबकि लोगों के मुताबिक ये तो ओपन मेननेट है। चलिए इस पर भी डिटेल से बात कर लेते हैं। इस वक्त मेरे सामने पाई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। रोड मैप पे आते हैं। रोड मैप क्या कि अगर हम यहाँ पे देखें तो पाई खुद कहता है कि वी आर हेयर, हम इस वक्त इनक्लोज मेननेट पे हैं। और यहीं पे रहते हुए मैं ब्लॉग पे जाता हूँ तो यहाँ आपको नज़र आ जाएगा कि 17 अप्रैल को जो यहाँ अपडेट आई थी जिसमें उन्होंने कंप्लीटली बताया था कि मेननेट की माइग्रेशन कब होगी, उसका रोड मैप कब होगा, टोकनॉमिक्स क्या होगा, इसकी सप्लाई क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पहला ऑब्जेक्शन था, पहला बैरियर था, वो भी खत्म हो चुका। इनक्लोज मेननेट और ओपन मेननेट दोनों का जो डिफरेंस, जो बैरियर था, वो खत्म हो चुका है। इसका जवाब आ चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देते हैं, वो कहते हैं यार इस पर रिस्क बड़ा ज्यादा है। मतलब रिस्क में पता ही नहीं प्राइस कब नीचे जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे आके अगर पाई कॉइन को आप देखें, आपके सामने मैं कॉइन मार्केट कैप को ओपन कर लेता हूँ। कॉइन मार्केट कैप को ओपन किया, पाई की प्राइस आप देख सकते हैं कि पाई की प्राइस इस वक्त 0.66 पे है। 0.66 पे ये प्राइस आना को बड़ी बात नहीं है, बट इस सिनेरियो में आना बड़ी बात है कि जब आपकी सप्लाई बढ़ती जा रही हो, कम्युनिटी का ट्रस्ट कम होता जा रहा हो, लेकिन सप्लाई बढ़ने के बावजूद आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़े और आपकी सप्लाई भी बढ़े, ये कोई नहीं मानता। तो यहाँ पे दूसरा बैरियर भी खत्म हो चुका है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे आए और तीसरे की बात करें कि लैक ऑफ मार्केट लिक्विडिटी कास्ट ट्रेडिंग रिस्क, कि लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग में रिस्क नजर आ रहा है। अरे भैया, उसका भी तो जवाब दे दिया है ना। कल जब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी तो वो 53 मिलियन पे थी, जबकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है 129 मिलियन पे हो रही है। कैन यू बिलीव इट? 53 मिलियन थी और प्राइस बढ़ने के बाद 80 मिलियन की ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है। ये किस बात को शो करता है? ये इसी बात को दिखा रहा है कि लोगों को अब इसमें रिस्क नज़र नहीं आता। लोग अब इंश्योर हो चुके हैं, क्योंकि अगर मैं परसों की बात करूं तो परसों इसकी प्राइस 0.63 थी, तब इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 6.93 था। अब इसकी प्राइस 0.66 है और अब इसका जो सप्लाई है वो 6.94 है। तो ये सब कुछ इस बात को बताता है कि अब कम्युनिटी ये देख रही है कि अगर हमने पाई को नहीं पकड़ा तो आने वाले वक्तों में शायद हमारे पास ना आए। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाई को सिर्फ उस वक्त पकड़ लिया था जब ये $2 पे था, जब ये 1.5 पे था। उनको ये यकीन था कि अगर ये 1.5 पे है और अगर नीचे चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वापस भी आ सकता है। और नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट कौन सा बैरियर था कि कम्युनिटी एंथुसियाज्म इज नॉट एनफ। जो कम्युनिटी इसके बारे में सोचती है ना, वो काफ़ी नहीं है। अरे भैया, मुझे एक बात बताओ, जो कम्युनिटी किसी के साथ नहीं होगी तो उसका बाकी क्या रहेगा? ये पाई की कम्युनिटी है जनाब, जो इस वक्त पाई कॉइन को मोस्ट विजिटेड कॉइन की लिस्टिंग में रखती है। अब देखो ना कि यहाँ पे आपके सामने XRP है, इथेरियम है, पाई है, बिटकॉइन है। ये सारे वो हैं जिनको कम्युनिटी बार बार सर्च करती है। तो इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि अब कम्युनिटी ये चाहती है कि पाई कुछ करके दिखाए। अब कम्युनिटी इस बात का वेट कर रही है कि पाई कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। एक, इसकी जो क्लोज मेननेट और ओपन मेननेट, दूसरा लोगों का ट्रस्ट, तीसरा जो यहाँ पे आपको सप्लाई नजर आती थी। इन सारी बातों को, सारे इश्यूज को पाई की कोर टीम ने क्लियर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो टोरंटो में कनाडा में सेमिनार हुआ है जिसमें ट्रंप के बेटे भी मौजूद थे और इसके अलावा 20,000 ऐसे लोग मौजूद थे जो अपने आप में कंपनीज के मालिक थे, को फाउंडर थे, सीईओज थे। उन सब ने पाई के साथ कोलैबोरेट करने का कोशिश किया है। और सबसे बड़ी बात, जी हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूं कि पाई ने इथेरियम के साथ जो कोलैबोरेट किया है उसकी वजह से अब
पाई नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। और पाई के इथेरियम के साथ कोलैबोरेट करने की वजह से पहले तो ये होता था कि पाई बिटकॉइन में जा सकता है, नहीं जा सकता। पाई आपका डॉलर में जा सकता है, जा सकता है। पाई XRP में जा सकता है, नहीं जा सकता। पाई सोलाना में जा सकता है, नहीं जा सकता। पेयर ही नहीं थे। लेकिन इथेरियम के पास जाने की वजह से आप पाई को कन्वर्ट करो इथेरियम में, उसके बाद पूरी दुनिया के कॉइन आपके लिए हाथ बांध के बैठे होंगे। तो इसका मतलब ये बना कि अब इथेरियम के साथ मिलने से पाई अपने आप में बड़ा पावरफुल हो चुका है। नहीं समझ आई? चलिए आपको चार्ट दिखाता हूं। यहां पे आप इथेरियम का चार्ट देख लीजिए और दोस्तों इसी के साथ आप जो है वो पाई कॉइन का चार्ट देख लीजिए। आपको सारा कुछ सिमिलर ही नजर आएगा। मतलब पाई जो है वो इथेरियम के पैटर्न को फॉलो कर रहा है और इथेरियम पाई के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और आपके सामने दोस्तों इथेरियम बिटकॉइन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है और यहां पे आपके पास सारा कुछ सेम है। मतलब अब क्रिप्टो की दुनिया में जो प्रॉब्लम्स थी, जो दिक्कत थी, वो खत्म हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में मैं पहले भी कहता हूं, अब भी कहूंगा कि आपको बड़ी जल्दी बाइनांस पे पाई लिस्ट होता नजर आएगा। ना सिर्फ आपको पाई लिस्ट होता नजर आएगा बल्कि इसके साथ साथ MBP कॉइन भी आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि ये भी मार्केट में एक ऐसा स्टेबल कॉइन है जो 3-4 हज़ार की रेंज पे जाने के बाद अब 1800 की लिस्ट में आ चुका है। इसी अप्रैल में अगर इसी पैटर्न पे ये जारी रहा तो ये आपको 1800 से 1700 की लिस्ट में आता हुआ दिखाई देगा। सोचिए 10,000 कॉइन की लिस्ट में अगर टॉप 1500 में, टॉप 2000 में अगर कोई आ जाता है तो ये अपने आप में उसकी बहुत बड़ी सक्सेस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बिटकॉइन से बाहर ही नहीं निकलते, हम इथेरियम से बाहर नहीं निकलते, हम XRP से बाहर नहीं निकलते। बल्कि मैं आपको बताऊं, मार्केट में मैंने एक ऐसा कॉइन देखा था जिसने 80,000% पंप किया था। 80,000%। तो इसका मतलब ये है सिर्फ हमारी रिसर्च की कमी है। अगर हम रिसर्च थोड़ी सी बेहतर कर लें तो हम अपने प्रॉफिट को डेली कई गुना हासिल कर सकते हैं। जो आप मंथली 5-10% का सोचते हैं ना, आप डेली कई 100% भी हासिल कर सकते हैं अगर आपकी रिसर्च अच्छी है। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पाई कॉइन और MBP कॉइन दोनों आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। हाँ, आपको अच्छा नहीं लगे तो भैया आप काउंटर कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, बट ना तो मैं पाई से कमीशन लेता हूं और ना मैंने MBP कॉइन से आपसे कहा है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप ये कर लो वो कर लो। नथिंग एल्स, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो है फेयर है, ओपन है, आप इसको देख सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ, नई रिसर्च के साथ। आज की वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन क्रिप्टो में कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने से पहले आपको इतना बता दूं कि अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रख के, प्रॉफिट को सामने रखते हुए लॉस को भी देखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो मार्जत। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।